सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। झारखंड से एक बड़ी और दर्दनाक खबर। रांची से दिल्ली जा रही एक एयर एम्बुलेंस 23 फरवरी 2026 की रात चतरा जिले में क्रैश हो गई। इस हादसे में विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक गंभीर रूप से झुलसे मरीज, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और दोनों पायलट शामिल थे। हाल के महीनों में चार्टर्ड विमानों से जुड़े हादसों के बाद ये दुर्घटना एक बार फिर एविएशन सेफ्टी पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। 23 फरवरी शाम 7:11 पर विमान ने रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उड़ान भरने के करीब 23 मिनट बाद हालात बदल गए। ये एयर एम्बुलेंस झारखंड के चतरा जिले में क्रैश हो गई। हादसा इतना भयानक था कि विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय प्रशासन और राहत टीमों ने रात में ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको विमान और ऑपरेटर की जानकारी दिखाते हैं। क्रैश हुआ विमान बीचक्राफ्ट C-90 मॉडल का था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर VTAJV बताया जा रहा है। इसे दिल्ली बेस्ड कंपनी रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेट कर रही थी। रेडबर्ड एयरवेज की शुरुआत 2018 में की गई थी और 2019 में इसे नॉन शेड्यूल फ्लाइट्स यानी चार्टर और एयर एम्बुलेंस ऑपरेशन का परमिट मिला था। कंपनी अपनी वेबसाइट पर 24/7 मेडिकल इवैक्यूएशन सर्विस देने का दावा करती है। कंपनी में फ्लीट में 7 विमान हैं, जिनमें एम्ब्रेयर लिगेसी 600 और डेसॉल्ट फाल्कन 2000 जैसे बड़े बिजनेस जेट भी शामिल हैं। उड़ान के दौरान विमान ने कोलकाता ATC से संपर्क किया और खराब मौसम की वजह से रूट डेविएशन की रिक्वेस्ट की। शाम 7:34 पर कोलकाता ATC से उसका संपर्क और रडार कांटेक्ट टूट गया। उस वक्त विमान वाराणसी से करीब 100 नॉटिकल माइल दक्षिण पूर्व में था। रांची एयरपोर्ट के डायरेक्टर विनोद कुमार के मुताबिक खराब मौसम एक संभावित कारण हो सकता है, लेकिन असली वजह जांच के बाद ही साफ होगी। इस दर्दनाक हादसे में 41 साल के मरीज संजय कुमार, जो 63% तक झुलसे हुए थे, उनकी मौत हो गई। उनके साथ डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता, पैरामेडिकल स्टाफ सचिन कुमार मिश्रा, अटेंडेंट अर्चना देवी और ध्रुव कुमार भी थे। विमान उड़ा रहे थे पायलट विवेक विकास भगत और सवर्जदीप सिंह। ये सभी लोग एक जिंदगी बचाने के मिशन पर थे, लेकिन खुद हादसे का शिकार हो गए। यह हादसा ऐसे वक्त पर हुआ जब चार्टर्ड ऑपरेटर्स और एयर एम्बुलेंस की सेफ्टी को लेकर पहले से ही बहस जारी है। जनवरी में महाराष्ट्र के बारामती में हुए लियरजेट क्रैश ने भी देश को झकझोर दिया था, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हुई थी। उस हादसे के बाद भी प्राइवेट जेट ऑपरेटर्स की निगरानी और मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स पर सवाल उठे थे। अब रांची चतरा एयर एम्बुलेंस क्रैश ने एक बार फिर ये मुद्दा गर्म कर दिया है कि क्या नॉन शेड्यूल ऑपरेटर्स पर पर्याप्त निगरानी हो रही है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA ने इस हादसे की जांच शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक DGCA सभी नॉन शेड्यूल ऑपरेटर्स का स्पेशल ऑडिट भी कर रही है। हालांकि इन ऑडिट रिपोर्ट्स को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। बारामती क्रैश के ऑपरेटर VCR वेंचर्स की जांच रिपोर्ट भी अब तक सामने नहीं आई है। एक तरफ जहां एयर एम्बुलेंस सेवाएं जीवन बचाने का अहम माध्यम बन चुकी है, वहीं लगातार सामने आ रहे हादसे सिस्टम की कमजोरियों को उजागर कर रहे हैं। मौसम, तकनीकी खामी या मानवीय त्रुटि, आखिर इस हादसे की असली वजह क्या थी, ये जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या देश में चार्टर्ड और एयर एम्बुलेंस ऑपरेशंस के लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को और सख्त करने की जरूरत है?